आइंदा 3 से 4 दिनों में यह सैलाबी पानी सिंध की हदूद में दाखिल होगा, लेकिन ताहाल सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। जबकि कल चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनामुर रहमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव की तफसीलात बताते हुए कहा था कि 4 से 5 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर कम अज़ कम 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी पहुँचने की तवक्को है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 लाख क्यूसेक तक भी हो सकता है। जैसे ये रेले आज या 2 दिन के बाद जब त्रिमू में इकट्ठे होंगे तो हम एंटिसिपेट करते हैं 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा और फिर इसके बाद यहाँ से ये रेला नीचे की तरफ बढ़ेगा जब ये पंजरत पे सुतलज से आकर मिलेगा। 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुड्डू बैराज की तरफ 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। हमने हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसेक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, पीडीएमए को ये हिदायत है कि आपने तैयारी वो रखनी है कि आप इवैक्यूएट कर सके सबको, और इवैक्यूएशन इस वक्त भी जारी है। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब आपने खुद ने बताया कि 9 लाख से ज़ायद की हम तैयारी कर रहे हैं, सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन एनडीए में कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख और 12 से 13 लाख भी गुड्डू बैराज तक पानी आ सकता है। क्या इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच शाजिद। देखिए, एक्सपेक्ट इस वक्त जो ट्रिमू पे पानी है, इसलिए कि इस वक्त सबसे पहला रेला और जो सबसे बड़ा रेला है वो चनाब और झेलम रिवर का जब मिलता है ट्रिमू पे आके वो इस वक्त रिडक्शन पे आ गया एज वी स्पीक। सुबह 9 बजे से लेके 5,50,000 क्यूसेक के करीब पानी 12 घंटे चला है और इस वक्त जो मैंने लेटेस्ट 9 बजे वाली देखी है डेटा, तो 5,41,000 यानी वो रिडक्शन पे आ गया है। ट्रिमू से ये पानी आगे पंजनत पे जाएगा और ट्रिमू से पंजनत तकरीबन 3 दिन से थोड़ा ऊपर टाइम लगता है, तो हमें 3 दिन बाद पंजनत पे पता चलेगा और पंजनत पे फिर सतलज का पानी और रावी का पानी भी आके यहाँ मिलेगा। उस वक्त हमें पंजनत पे पता चलेगा कि कितना पानी जो है वो गुड्डू पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन होंगे, पंजनत से गुड्डू तक 2 दिन लगते हैं, तो वील हैव 2 days टू प्रिपेयर वंस पंजनत रीचेस इट्स पीक। अच्छा, पास के मैं 2014 में भी कुछ इसी टाइप का ईस्टर्न रिवर्स में हुआ था, रावी और सतलज में नहीं लेकिन चनाब और झेलम में। ट्रिमू में उस वक्त 5,92,000 क्यूसेक पानी था, इस दफे 5,50,000 है। वो 5,92,000 वाला क्यूसेक पानी जब पंजनत पे पहुंचा तो 4.5 लाख रह गया था। तो रास्ते में पानी थोड़ा सा रुकता है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, तो उसका फ्लो जो हमें कहते हैं क्यूसेक्स में वो कम हो जाता है। सो वी एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन जैसे बताया गया है हम तैयारी सुपर फ्लड की कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं पता चलेगा, लेकिन एक बेटर आइडिया होगा जब पंजनत में आज से 3 दिन बाद यानी इस वक्त से आज पहली तारीख है, तो 4 तारीख को दोपहर के बाद हमें एक आइडिया होगा कि पंजनत पे कितना पानी है और उसके बाद वो 2 दिन लगाएगा। तो 6 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सबसे बड़ा रेला गुजरेगा गुड्डू बैराज से। 9 लाख की तैयारी की है, जैसे आपने भी मैंने आपका सुना कि एनडीए में कह रही है 10 से 12 लाख, 8 से 10 या 10 से 12 लाख क्यूसेक। तो ये बहुत बड़ा फ्लड होगा, पूरा हमारा कच्चा डूब जाएगा अगर इस मिकदार का पानी आता है। हमने 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसेक गुड्डू बैराज से गुजारा है और वो फिर सक्खर भी क्रॉस करके अब वो कोटली बैराज तक पहुंच गया है पानी, जो 24 अगस्त कोटली बैराज की तरफ रवा है 24 अगस्त को जो था। तो अब उससे कितना ज्यादा आता है, जो रफ आइडिया इरिगेशन वालों का है कि हर 1 लाख क्यूसेक पे 1 फुट पानी चढ़ता है दरिया के पेट में। तो 5.5 पे जो है अगर उससे 6.5 या 7.5 लाख होता है, मतलब हर लाख क्यूसेक पे तकरीबन 1 फुट चढ़ेगा। इस वक्त भी हमारे पास जो डिज़ाइन है
वो 10 लाख क्यूसिक के बाद भी हमारे पास 6 फुट का फ्री बोर्ड होता है। तो हम फेयरली कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये पानी गुजार लेंगे। हाँ, इससे हमारी जो कोशिश है कि कोई भी जानी या माल मवेशी का नुकसान ना हो। और साहब, तो फिर उस सूरत हाल से बचने के लिए अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, खुदा ना खास्ता, तो लोगों को क्या मुंतकिल कर दिया गया है उन इलाकों से जहां पर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो, बहुत ज्यादा पानी आए तो सैलाबी सूरत हाल हो सकती है? नहीं, इस वक्त सबको मुंतकिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि हमें कम से कम 2 दिन मिलेंगे आफ्टर पंजनाथ रीचेस इट्स पीक। तो हम, और वो 5 दिन बाद है, 6th की बात कर रहा हूं मैं, तो हम उसके लिए 6th की पीक के लिए अभी से शुरू कर दें लोगों की मास स्केल। जो 7 लाख यहाँ पे है वो तो हम वो तो इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन 7 लाख से ऊपर जो है वी विल सी द सिचुएशन। हमने मार्क कर लिए हैं कि 7 से 9 लाख के दरमियान अगर हम पानी एक्सपेक्ट करेंगे तो कौन कौन से गांव इवैक्यूएट करने हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है उन गांवों को इन्फॉर्म कर चुका है कि जी आपको इवैक्यूएट किया जा सकता है, तो आप तैयार रहें। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इवैक्यूएट करने के लिए कश्तियों की ज़रूरत है या किसी और किस्म के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो अरेंज करने के लिए कहा गया और वो उन्होंने अरेंज की हुई है। हमारे पास अपनी कश्तियाँ हैं, नेवी ने हमें मदद की है, आर्मी ने अपने स्टाफ दिया है, जो हमारी कश्तियाँ हैं 192 हमारे पास, उनको इस्तेमाल कर सके। प्लस जो प्राइवेट बोट्स दरिया के अंदर लोगों की हैं, ये जरा वो रेस्क्यू बोट्स नहीं होती, ये हमारे पास तो रेस्क्यू बोट्स है ज़्यादा। ये बोट्स हैं लोगों को मूव करने के लिए ना, इवैक्यूएट करने के लिए। वो बोट्स हम प्राइवेटली हायर कर रहे हैं, कर लिए हमने उनसे, और जब वो राइट मोमेंट आएगा तो हम उस तरीके से अपनी इवैक्यूएशन बढ़ाते जाएंगे।